हेलो फ्रेंड, रियल टाइम सिस्टम के कोर्स की प्लेलिस्ट में आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इफेक्टिव डेडलाइन फर्स्ट वर्सेस लीस्ट स्लैक टाइम फर्स्ट एल्गोरिथम के बारे में। मतलब पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि इफेक्टिव डेडलाइन फर्स्ट एल्गोरिथम क्या होती है, किस तरह से वर्क करती है, इससे रिलेटेड एग्जांपल के बारे में भी डिस्कस किया था। उसी तरह से लीस्ट स्लैक टाइम के बारे में भी हमने डिस्कस किया था कि क्या होती है, किस तरह से वर्क करती है, इससे रिलेटेड एग्जांपल के बारे में डिस्कस किया था। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम इन दोनों यानी इफेक्टिव डेडलाइन फर्स्ट और लीस्ट स्लैक टाइम फर्स्ट एल्गोरिथम के बारे में डिफरेंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि इन दोनों के बीच में क्या मेजर डिफरेंस है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले इन दोनों के डिफिनेशन के बारे में हम डिस्कस कर ले। तो डिफिनेशन क्या है कि अगर ईडीएफ एल्गोरिथम के बारे में बात करें, इफेक्टिव डेडलाइन फर्स्ट एल्गोरिथम के बारे में, जो इसमें प्रायोरिटी टास्क होती है, ठीक है, ये दोनों एल्गोरिथम शेड्यूलिंग के लिए यूज किया जाता है इन रियल टाइम सिस्टम के अंदर की किसी भी टास्क को किस तरह से शेड्यूल किया जाता है। तो जो ईडीएफ एल्गोरिथम होती है उसके अंदर जो शेड्यूलिंग होती है, प्रायोरिटी दी जाती है टास्क को बेस्ड ऑन दियर रिलेटिव डेडलाइंस के अकॉर्डिंग दी जाती है। मतलब जो भी टास्क की डेडलाइन होती है, मतलब अगर हम बात करें यहाँ पे टास्क ए हो, टास्क बी हो, टास्क सी हो, अगर टास्क ए की डेडलाइन 2 है, टास्क बी की डेडलाइन 5 है, टास्क सी की डेडलाइन 3 है, तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी टास्क ए को मिलेगी, उसके बाद टास्क सी को मिलेगी, उसके बाद टास्क बी को मिलेगी। तो यहां पे क्या हो गया कि उसके डेडलाइन की मतलब जिस टास्क का डेडलाइन सबसे कम होगा उसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा हाई होगी। लेकिन जो लीस्ट स्लैक टाइम फर्स्ट यानी एलएसटी था, एलएसटी एल्गोरिथम थी, उसके अंदर क्या होता है, जो भी प्रायोरिटी टास्क को दी जाती है बेस्ड ऑन दियर जो भी अमाउंट ऑफ टाइम रिमेनिंग होता है अंटिल दियर डेडलाइंस, उसके डेडलाइन यानी स्लैक टाइम के बेस्ड पे दिया जाता है। स्लैक टाइम क्या होता है? स्लैक टाइम क्या होता है कि जो भी एल्गोरिथम होती है, ठीक है, जो भी टास्क होता है उसकी डेडलाइन होती है और उसकी रिमेनिंग टाइम, मतलब कोई भी, अगर जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें, अगर हमारे पास कोई टास्क ए है जो 80 मिली सेकेंड्स तक मान लिया हमने कि एग्जीक्यूट हो चुका है और इसकी डेडलाइन जो है 100 मिली सेकेंड्स है, तो 80 मिली सेकेंड्स पहले ये एग्जीक्यूट हो चुका है, तो यहाँ पे 80 को हम माइनस कर देंगे 100 में से, तो इसका जो स्लैक टाइम है 20। और जिस भी टास्क का स्लैक टाइम सबसे कम होगा उसको प्रायोरिटी हम सबसे ज्यादा देते हैं, तो एलएसटी हो गया। अगर इस चीज को ज्यादा बेटर तरीके से समझना है तो आप पिछली वीडियो जाके देख सकते हैं। टाइप ऑफ शेड्यूलिंग की बात करें तो दोनों प्रिमिटिव शेड्यूलिंग के वर्क करते हैं। प्रिमिटिव शेड्यूलिंग दो तरह की होती है, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग होती है, लेकिन यहाँ पे दोनों भी ईडीएफ और एलएसटी दोनों एल्गोरिथम प्रिमिटिव शेड्यूलिंग के ऊपर वर्क करते हैं। अगर एल्गोरिथम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो दोनों मॉडरेट है, ठीक है, ज्यादा हाई न तो ज्यादा लो है, दोनों मॉडरेट पे काम करते हैं। रियल टाइम सिस्टम की बात करें तो सूटेबल फॉर हार्ड रियल टाइम सिस्टम के लिए यूज किया जाता है और सूटेबल होता है सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम। हार्ड रियल टाइम सिस्टम क्या होता है? ऐसे रियल टाइम सिस्टम होते हैं जहां पे क्या होता है कि एक भी डेडलाइन मिस नहीं होना चाहिए। मतलब एक डेडलाइन मिस होने की वजह से हो सकता है बहुत ज्यादा नुकसान हो जाए, ठीक है, जान जा सके लोगों की। इस तरह के हार्ड रियल टाइम सिस्टम के अंदर आते हैं। जो सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम होते हैं वहां पे क्या होता है कि आप एक दो डेडलाइंस को मिस कर सकते हैं। डेडलाइन रिक्वायरमेंट की अगर बात करें, ईच टास्क मस्ट हैव ए डेडलाइन स्पेसिफाइड, मतलब कि हर एक टास्क के पास डेडलाइन होना चाहिए। यहाँ पे क्या होता है कि जो भी टास्क होते हैं मस्ट हैव डेडलाइन स्पेसिफाइड, दोनों में चीजें सेम है। उसके बाद जो सेलेक्टेड क्राइटेरिया होते हैं, जो भी टास्क विद अर्लीस्ट डेडलाइन आर गिवन प्रायोरिटी, मतलब ऐसे टास्क जिसकी डेडलाइन सबसे कम होती है उनको हम प्रायोरिटी सबसे ज्यादा देते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, जो भी टास्क का लिस्ट स्लैक टाइम होता है, ठीक है, आर गिवन प्रायोरिटी, जिसकी भी स्लैक टाइम कम होती है उसको हम यहाँ पे प्रायोरिटी सबसे ज्यादा देने का काम करते हैं। यूटिलाइजेशन की अगर बात करें तो इज बेटर फॉर हाई यूटिलाइजेशन सिस्टम होता है और ये बेटर फॉर लो यूटिलाइजेशन सिस्टम के लिए यूज किया जाता है। जो भी हमारा लिस्ट स्लैक टाइम एल्गोरिथम होता है ये लो यूटिलाइजेशन सिस्टम के लिए यूज किया जाता है, और जो हमारा ईडीएफ होता है यानी इफेक्टिव डेडलाइन फर्स्ट एल्गोरिथम होती है ये हाई यूटिलाइजेशन सिस्टम के लिए इसका यूज किया जाता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आज आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि इफेक्टिव डेडलाइन फर्स्ट और लिस्ट स्लैक टाइम फर्स्ट के बीच में क्या मेजर डिफरेंस है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर अभी तक आपने अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू, बाय बाय गाइस।